मेष राशि वालों, मित्रों 29 मार्च का दिन बहुत बड़ा दिन है। जी हाँ मित्रों, ये आपको 7:30 आप पर शुरू होने जा रही है आज ही के दिन से, यानी 29 मार्च से ही। और ये वीडियो आप नहीं देखेंगे तो समझ लें कि शनि की 7:30 का असर आप पे जो होगा वो आपको प्रभावित बहुत करेगा, क्योंकि द्वादश भाव में शनि आएंगे। इसलिए शनि की 7:30 शुरू होने वाले दिन बहुत अच्छा समय है कि शुरू होने वाले दिन ही शनि की 7:30 का उपाय आपको दिया जा रहा है। जी हाँ मित्रों, वीडियो से बहुत बड़ी जानकारी आपको मिलेगी। हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि आप पर शनि की 7:30 शुरू भी होगी और उस दिन उपाय के लिए भी बहुत शुभ मुहूर्त है, बहुत अच्छा मुहूर्त है, बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि शनि अमावस्या है। शनि अमावस्या के दिन शनि से संबंधित जो इंसान पीड़ित है, शनि से संबंधित जो परेशानी जिस इंसान के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि शनि की 7:30 है, शनि की महादशा है, शनि का ढया हो, अंतरदशा हो, मनमंत्र दशा हो, शनि से पीड़ित है, शनि नीच है, तो आप शनि का उपाय डेली करेंगे तो करते रह जाएंगे, डेली करेंगे तो करते रह जाएंगे। बहुत समय लगेगा, राहत भी मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। लेकिन 29 मार्च का दिन इतना अच्छा दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि आप आज के दिन एक छोटा सा उपाय करके अपने ऊपर जो शनि की 7:30 का जो आप शुरुआत हो रहा है, जो प्रभाव पड़ेगा नेगेटिव प्रभाव, उससे बचने के उपाय आप करके अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि शनि की 7:30 से आपको राहत मिल जाएगी। तो चलिए विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो चलिए मित्रों, आपको हम बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान रखिएगा तो बहुत कुछ आप समझ पाइएगा। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात तो आपके लिए ये रहेगी कि शनि की 7:30 तो शुरू होने वाली है और सूर्य ग्रहण भी आज के दिन लगेगा। मित्रों, सूर्य ग्रहण है, लेकिन आज के दिन आपके भारत में सूर्य ग्रहण नहीं लगेगा। आपको बता दें, फिर भी जो उपाय करने वाले हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण तो लग रहा है, भारत में नहीं लग रहा है, इसका मतलब यह है कि सूतक काल नहीं होगा। ये नहीं कि सूर्य ग्रहण लग ही नहीं रहा है, भारत में लगेगा, पूरे विश्व में लगेगा सूर्य ग्रहण, लेकिन इसका जो सूतक काल का मान्य होता है वो भारत में लागू नहीं होगा, क्योंकि भारत में यह सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो ऐसे समय में तांत्रिक होते हैं, साधक होते हैं, तपस्वी होते हैं या कोई गलत काम करने वाले होते हैं, वो ऐसे समय में तप करके, तपस्या करके, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या का प्रयोग करके किसी को भी प्रभावित कर देते हैं। तो ऐसे में यही समय होता है जिस समय लोग ऐसे गलत जो होते हैं, जैसे तांत्रिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, या ये कह सकते हैं कि सिद्धि प्राप्त करते हैं, तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करके किसी को भी परेशान करते हैं, तो ऐसे समय में ही वो लोग एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने बच्चों को बाहर, यदि बच्चे जा रहे हैं सूर्य ग्रहण के समय या सूर्य ग्रहण के बाद, तो कुछ भी गिरा हुआ मिल जाए तो उसे ना उठाएं, लांघन ना पड़े, आपसे भी ना पड़े। चौराहे पर भी कुछ भी ऐसा चीज़ मिल जाए, 1 रुपये के, 2 रुपये के सिक्के भी मिले, तो कम से कम ये समझकर कि कहीं ना कहीं सूर्य ग्रहण के बाद अपने शरीर से या अपने घर से नेगेटिव ऊर्जा को लोग बाहर करने के लिए और जगह देने के लिए ऐसा करते हैं कि जो कोई इंसान तो पैसा तो देखकर ज़रूर उठाएगा, 1-2 रुपये रहेगा तो कोई भी उठाएगा, उठा के अपने घर लाएगा या उससे कुछ सामान खरीदेगा, तो उसके जीवन में ये परेशानी बढ़ा देता है, क्योंकि उसको इस तरह के ही कार्य करना रहता है। तो इस तरह से चीज़ों को समझने की कोशिश करें, ऐसा कोई भी गिरा हुआ चीज़ ना उठाएं, बच्चों को भी ऐसी चीज़ों से मना करें। साथ साथ सूर्य ग्रहण क्या समय आपको बता दें, जैसा कि सूर्य ग्रहण का जो समय रहने वाला है दोपहर 2:21 से शाम 6:14 तक रहने वाला है। वैसे भारत में ये दिखाई नहीं देगा, सूर्य ग्रहण का मान्य भारत में नहीं होगा, इसलिए आपको ज़्यादा कोई उपाय करने की, मतलब कि आप जैसे सूर्य ग्रहण समाप्ति से पहले जो सूतक काल लगता है तो पूजा पाठ का घर जो होता है बंद करते हैं, खान पान में या रहन सहन में आप सतर्क होते हैं। ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इसके लिए एकदम से टेंशन फ्री रहना है। हाँ, आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव आपके ऊपर निगेटिव ना पड़े, इसके लिए आपको, और आपके ऊपर जो शनि का प्रभाव शुरू हो रहा है, शनि की 7:30 शुरू हो रहा है, तो इसके लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए। आपको सबसे पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, सूर्योदय से पहले उठिए, उठने के बाद आप शुद्ध हो जाइए और स्नान करके पवित्र हो जाइए, और सूर्योदय के पहले
कम से कम 2 काम ज़रूर कर लीजिए। सबसे पहला काम यह है कि पीपल के वृक्ष के जड़ में जल अर्पित कर दीजिए, और करके आते समय सूर्योदय हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको आसपास कहीं पीपल के वृक्ष को जहाँ पूजा होता है, ऐसा ही अन्यत्र जगह जाकर नहीं देखना है जहाँ पूजा होता है। पहले से प्लानिंग कर लें। सूर्योदय से पहले कल यानी 29 मार्च को सुबह में उठकर आपको जाना है, स्नान पहले कर लेना है, शुद्ध होकर पवित्र होना है। उसके बाद स्टील का लोटा लेना है। जी हाँ मित्रों, स्टील का बर्तन लोटा ले लें। लोटा में आप जल भर लें, थोड़ा सा गुड़ डाल लें, गुड़ डाल लें। उसके बाद काला तिल डाल लें और सरसों का तेल का दीपक तैयार कर लें घर से ही, यदि संभव हो तो ठीक, वरना दीपक की उतना ज़रूरत नहीं है। बाद में आप ये काम कर सकते हैं, यानी शाम के समय कर सकते हैं। तो आप ये जो जल आपने बनाया है शरबत, उसे जाकर पीपल के वृक्ष में अर्पित कीजिए। आप देखेंगे वहाँ बहुत भीड़ रहेगा आज के दिन, क्योंकि बहुत लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं तो ऐसे ही रह जाते हैं। लेकिन जो लोग प्रति शनिवार को जाते हैं वो तो निश्चित रूप से वहाँ आपको मिल जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों को ये पता ही नहीं है कि शनि अमावस्या में ऐसा करने से शनि की 7.5 से बहुत राहत मिलता है। तो शनि की 7.5 आप पर शुरू हो रही है, आपको राहत जरूर चाहिए, क्योंकि आपको शनि के कारण बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव प्रभाव है जो हमने बताया है। तो इसके लिए आप ये काम करें। उसके बाद एक काम और करें, हाँ इसमें विशेष ध्यान रखिएगा, सब अच्छे से बताते हैं आपको, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन इसमें आप बने रहें। तो आपको करना क्या है, जब आप पीपल के वृक्ष में जल अर्पित कर रहे हैं, जल अर्पित करने के बाद 7 परिक्रमा कर लें। 7 परिक्रमा करते हुए मंत्र का जप करें, ओम शम शनिश्चराय नमः या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम श शनिश्चराय नमः। छोटा ही मंत्र जपें, जपते हुए उसके बाद बैठकर प्रणाम कर लें। और यदि आपके पास उतना व्यवस्था हो तो सरसों का तेल का दीपक भी ज़रूर जला दीजिए, फिर वापस चले आइए। ध्यान रखिएगा, वापस आते समय आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, चाहे कोई बुलाए चाहे कुछ भी हो, आपको पीछे मुड़कर भूल कर भी गलती से भी नहीं देखना है। ये आपको जानकारी विशिष्ट, बहुत महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ सूर्योदय नहीं रहना चाहिए, उस समय आपको ये पूरा काम कर लेना है। वापस आते समय सूर्योदय हो तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप समझ चुके होंगे कि आपको इस समय आपको करना क्या है। अब आपको एक और बात बताते हैं, अभी और ज़रूरी जानकारी देंगे। अब आपको करना क्या है, अपने आसपास में कहीं समी का पौधा हो, यदि समी का पौधा ना हो तो कहीं व्यवस्था कर लीजिए, देख लीजिए। हो सकता है तो आप शुक्रवार के ही समी का पौधा यानी 28 मार्च को ही समी का पौधा ले आएँ। और यदि ऐसा संभव ना हो तो कभी भी बाद में भी जाकर आप ले आइए, लेकिन आज के दिन समी का पौधे में जल अर्पित करने से गुड़ डालकर शनि का ये पौधा माना जाता है। हर ग्रह का अपना एक पौधा है, एक पेड़ से संबंध है। तो शनि का संबंध समी के पौधे से है, पेड़ से है। तो आप समी के पेड़ में जल अर्पित कीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं, जितना बोले उतना ही कम है, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा यदि प्रत्येक शनिवार को ये काम आप करते हैं। तो इससे शनि की 7.5 से बहुत ही ज़्यादा राहत मिलती है मित्रों। तो ये काम आप ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें, आज के दिन आप आसपास में कहीं भी गाय देखिए, काली गाय मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, ना मिले तो कोई बात नहीं। एक रोटी बनाइए, सबसे पहला रोटी सरसों तेल में लपेटकर उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर उसे जाकर काली गाय को या जो गाय हो उसे खिला दें, प्रणाम कर लें, फिर वापस आ जाएं। ऐसा आपको करना चाहिए। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। साथ साथ मित्रों, आज के दिन आप काले कुत्ते मिल जाए, जी हाँ मित्रों, काला कुत्ता मिल जाए तो उसे भी आप इसी तरह से रोटी में सरसों तेल मिलाकर खिलाकर देखिए, आपके जीवन में बड़ा लाभ मिलेगा। आप आज के दिन किसी ब्राह्मण को शनि से संबंधित जो दान करना है वो ज़रूर कीजिएगा। अब आप ये पूछेंगे कि क्या क्या दान करना है, तो काला कंबल दान कर सकते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में कंबल दान करना नहीं है। सरसों तेल दान कर सकते हैं, अपने एक कटोरी लें, कांसे का कटोरी हो तो ठीक, नहीं तो फिर एक दिया ले लें, बड़ा सा दिया, उसमें या मिट्टी का बर्तन हो तो उसमें तेल भर लें, अपना चेहरा देखें, जैसे आईने में आप चेहरा देखते हैं उसी तरह से आपको चेहरा देखना है और देखने के बाद आपको दान कर देना है। अब ये आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव देगा, क्योंकि यदि आप दान करते हैं तो ये
आपके जीवन में आ रहे बड़े से बड़े विपत्ति परेशानी, शनि से संबंधित परेशानी को भी दूर करता है। तो ये काम भी आप आज के दिन कर सकते हैं। साथ साथ आज के दिन आपको चाहिए कि आप शिव जी को 1 लोटा जल जरूर अर्पित कीजिए। जी हाँ मित्रों, थोड़ा समय निकालिए, शिव जी को 1 लोटा जल अर्पित जरूर कीजिए। ऐसा करना आज के दिन इतना लाभ देता है कि आपके जीवन को बेहतर बना देता है। इसलिए आज के दिन आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, आपको आज के दिन शिव जी को जब अर्पित कर रहे हैं जल, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर अर्पित कीजिएगा, इससे बहुत लाभ मिलेगा। आज आप सुंदरकांड, हनुमान चालीसा वगैरह जितना भी पाठ हो सके ज़रूर करें। शनि से संबंधित जितना पाठ होता है, जैसे शनि अष्टक का पाठ, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ, क्योंकि दशरथ जी को शनि खुद वरदान दे चुके हैं और वचन दे चुके हैं कि आपके ये जो पाठ करेंगे हमारी कोई भी दृष्टि प्रभावित नहीं करेगा, कभी भी मेरे द्वारा पीड़ित नहीं होगा। तो शनि की 7.5 में तो ये बहुत ही अच्छा उपाय रहेगा, जिससे शनि की 7.5 से यानी 7.5 से राहत मिलेगा आपको बहुत अच्छा ये मौका है कि आपके ऊपर शनि की 7.5 आज रात से ही शुरू हो जाएगी और आज ही आपको उपाय करने का मौका मिल जा रहा है। यानी ये पता आपको है कि आपको आज से बीमारी शुरू होने वाली है, उससे पहले दवा आपको दिया जा रहा है कि दवा खाइए, जल्दी से दवा खा लीजिए, आपके ऊपर जो बीमारी है वो ज़्यादा आपको प्रभावित नहीं करेगा। तो आप उस तरह से पहले ही तैयार हो जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए कि आपके लिए एक मौका मिल रहा है ये उपाय करने का। और चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, आगे भी इस तरह की जब भी शुभ और ज़रूरी स्थिति बनेगी हम आपको बताते रहेंगे। तो आज शनि अष्टक का पाठ, शनि चालीसा का पाठ, शनि से संबंधित जितना भी पाठ हो सके ज़रूर कीजिए। और भी कोई ग्रह के कारण प्रभावित हैं तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, समय ज़रूर निकालिए। और जो इंसान देर से वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम शाम के समय एक सरसों का तेल का दिया पीपल के वृक्ष के नीचे जरूर जलाइए, इससे भी बहुत लाभ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।